जंकुक सो गया था तभी उसे किम का कॉल आया। जंकुक आधी नींद में ही कॉल उठाता है तो किम कहता है कि क्या तुम अभी सो गए, अभी तो आधी रात भी नहीं हुई है, तुम तो इतनी जल्दी सोते भी नहीं हो। किम की आवाज़ सुनते ही जंकुक की पूरी नींद उड़ गई और वो सोचता है कि मैं बैड मूड में था इसलिए मैं जल्दी सो गया था। वो कहता है मैं अर्ली मॉर्निंग ग्रैंड पा से मिलने जाने वाला हूँ। और वो पूछता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे। किम कहता है मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया है कि क्या तुम मुझसे कल मिल सकते हो, लेकिन अब तो तुम कल बिजी हो तो छोड़ो उस बात को, मैं तुम्हारे वापस आने का वेट कर लूँगा। जंकुक कहता है कैसा रहेगा, हम दोनों अभी मिल लेते हैं। किम कहता है अभी अभी तो बहुत लेट हो चुका है, लेकिन जंकुक कहता है अभी तो आधी रात भी नहीं हुई है, चलो मेरे घर आ जाओ। किम थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जब मेरी फैमिली सो जाएगी मैं उसके बाद आऊँगा। जंकुक कहता है हाँ ठीक है, तो फिर मैं भी मेरे घर चला। मतलब ये है कि अभी जंकुक अपने डैड के घर आया था न्यू ईयर बनाने, वो दोनों वहाँ पर मिलेंगे जहाँ पर जंकुक अकेला रहता है। फिर जंकुक जल्दी जल्दी में अपने घर पर पहुंचा और नहा धोकर एकदम ही रेडी हो गया। वो जरा सा भी वेट नहीं कर पा रहा था कि किम सच में एक डेविल लगता है, उसने मुझ पर कोई मैजिक किया हुआ है, तभी तो मैं उसकी ओर ऐसे खिंचा चला जाता हूँ। फिर जब कि उसके घर पर पहुंचा तब जंकुक ने देखा कि उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो वो पूछता है कि तुम अपनी कार नहीं लेके आए हो, इतनी ठंड क्यों लग रही है तुम्हें। किम यहाँ पर कैब से आया है क्योंकि उसे डर था कि अगर वो अपनी कार यूज करेगा तो उसकी आवाज से उसकी फैमिली जाग जाएगी। जंकुक उसकी नेक पर क्रश करता है और कहता है तो फिर तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था, मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाता। किम उसका हाथ दूर करता है और कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुमसे कुछ कहने आया हूँ और वो कहने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जंकुक को बैड फीलिंग तो आ ही रही थी इसलिए वो रेडी हो गया कि ठीक है बताओ। किम कहता है कि मैं हमारी रिलेशनशिप के बारे में बात करने आया हूँ, तुम ये जानते हो कि हम इस बारे में दूसरों को नहीं बता सकते, और तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम इतने समझदार भी हो कि तुम उस बात को इग्नोर नहीं करोगे, मतलब कि किसी को पता ना चल जाए उस बात का ध्यान रखोगे। और किम थोड़ा चिल्लाकर कहता है लेकिन आज जो तुमने किया वो क्या था, तुम्हें क्या लगता है कि उन लोगों को कुछ भी नहीं पता कि वहां पर क्या चल रहा था। जंकुक हंस पड़ता है कि मुझे तो लगा कोई सीरियस बात होगी, वो लोग कैसे देख सकते हैं टेबल के नीचे हम क्या कर रहे थे। वो किम के करीब जाता है और कहता है कि वो तो मैं बस मजाक कर रहा था, तो बस तुम यही कहने आए थे। किम कहता है मैं ये चाहता हूँ कि तुम वो सारी बकवास बंद कर दो। जंकुक गुस्सा हो गया और चिल्लाकर कहा कि मैंने अब वो कर दिया है, तो फिर तुम अब क्या करोगे, बस इतनी छोटी सी बात को लेकर क्या तुम मुझसे न्यू ईयर के वक्त यहाँ पर आर्ग्यू करने आए हो। किम कहता है मेरे लिए वो छोटी सी बात नहीं थी। जंकुक बहुत ही गुस्से से चिल्लाकर कहता है क्या तुम एक लड़की हो जो इतनी सारी कंप्लेन कर रही हो। ये सुनते ही किम वापस जाने लगा। जंकुक ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन किम ने उसका हाथ दूर कर दिया। फिर भी किम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका कि आखिर तुम चाहते क्या हो, क्या मैं तुमसे माफी मांगू। किम चिल्लाकर कहता है क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है, तुम तो बेशरम हो लेकिन मैं नहीं हूँ। जंकुक किम का कॉलर खींचकर उसे दीवार की ओर धक्का दे देता है और चिल्लाकर कहता है कि तुमने मुझे बेशरम कैसे कहा, फिर से कह के देखो।